कंपाउंडिंग ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्टार्ट करते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्यों और इसका ज़रूरत है कि नहीं। बात स्टार्ट करते ज़रूरत से। ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ होती है ना जो एक काइंड ऑफ, आप हर महीने 1-1% भी गेन करोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। वो मुझे अब मैं आपको आने वाले नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। बट इसका ज़रूरत इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पर्सन को अगर ग्रोथ करना है, अपने पैसों को प्रॉपर इन्वेस्ट करके प्रॉपर आगे बढ़ना है, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंड सिर्फ किधर जैसे गोल्ड वगैरह में करना ठीक नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ होती है ना जहाँ पर आप हर महीने 1% 2% भी हुए ना तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने पैसे पेनी स्टॉक में डाल के छोड़ देते हैं। लाइक उनको लगता है कि ये कभी ना कभी ऊपर देगा, लेकिन मेरे हिसाब में तो पेनी स्टॉक एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं, बट है स्कैम जैसा ही है, क्योंकि 10 में से 2-3 स्टॉक ही ऊपर जाता है। उसमें बहुत सारे फंडामेंटल होते हैं, देखने होते हैं, बट लोग सीधा सोचते हैं कि पेनी स्टॉक अच्छा। वो बहुत सारे, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है कि आप आज ये स्टॉक 2 रुपए का था, 10 साल बाद 1000 रुपये हो गया। वो बहुत कम रेयर होता है। 10 साल बाद मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट वो ऐसे ही होता है कि 2 रुपए का स्टॉक 50 पहुंच गया, 100 पहुंच गया। वो सब ठीक है। वो आप अपने इन्वेस्टमेंट का 5% रखो, ठीक है, बट अपने मेजर पैसे ना प्रॉपर कंपाउंडिंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ ही बढ़ो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसा होता है ना, लाइक आपको हर महीने ज़्यादा नहीं, 2% भी मिला ना, मैं 2% ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, हर महीने वो भी लगता होगा 2% क्या होता है, बट नहीं, 2% भी ज़्यादा है हर महीने, क्योंकि 2% से आप 24% होता है साल का। वो कंपाउंडिंग में ज़्यादा होता है और नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ज़्यादा होता है। कंपाउंडिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आपको अपने पैसे लॉन्ग टर्म में रखने होंगे। लॉन्ग टर्म इन द सेंस आप एस भी कर सकते हो। अब बहुत सारे एस कैलकुलेटर आते हैं, आप चेक कर सकते हो। नॉर्मल ग्रो ऐप होगा तो उसमें भी एस कैलकुलेटर है। आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसा होता है वो। सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट की पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे बेसिक एग्जांपल कंपाउंडिंग का ये है ना कि आप अपने पैसे बस 30 दिन में रोज डबल करते जाओ। डे 1 में 1 रुपया रखो, डे 2 में 2 रुपीज, ऐसा करके 4, 8, 16। देखो आपको दिखेगा नहीं, डे 15 तक ज्यादा नहीं, 16,000 ही होगा वो। बट डे 30 में देखो, सिर्फ 15 दिन का ही गैप है, लेकिन वो डे 13 में देखो कितना हो रहा है, कितना अमाउंट है वो। सो आप खुद ही देख सकते हो कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है। सो कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपको अपने पैसे डेली डेली ग्रोथ नहीं, ये डेली का एग्जांपल है, बट हर मंथ थोड़े थोड़े ग्रोथ होने पर भी, इसलिए लोग अपने पैसे प्रॉपरली लार्ज स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कि आप निफ्टी का भी देख लोगे तो लार्ज 5 साल के स्केल में एक अच्छा उसने रिटर्न दिया हुआ है। बहुत सारे एस आई पीज है जिसने अपने हर साल अच्छे अच्छे परसेंट रिटर्न देते हैं। ओके, पावर लाइक आप अपने पैसे पीएफ अकाउंट में भी रखना ठीक है। पीएफ तो चलो एक साइड बेसिक है, एफडी में भी रखना ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे पैसा आप इन्वेस्ट ही कर दो, सब कुछ होना चाहिए। लाइक गोल्ड में भी प्रॉपर एक मैनेजमेंट होना चाहिए। गोल्ड में आपके एफडीज भी थोड़े बहुत होने चाहिए, लाइक कभी जरूरत पड़ी तो, क्योंकि स्टॉक आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो। कभी मार्केट ऊपर डाउन, अप एंड डाउन बहुत होता है। लाइक अभी का टाइम देख लो, मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। अगर किसी को अपने पैसे निकालने हो तो इसे टाइम निकालने का नहीं होता, क्योंकि सीधी बात है, आपने ऊपर लिया होगा नीचे बेचोगे तो मतलब क्या है। थोड़े दिन रुको तो मार्केट है, आज नहीं तो कल अच्छा बन देता ही है। बस स्टॉक बहुत ही अच्छे सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि रैंडम यूट्यूब से देखकर उठा लिया, इंस्टाग्राम से देख के उठा लिया। सोशल मीडिया से स्टॉक देखकर कभी उठाना ही मत, वो प्रॉपर स्कैम होता है। मैं तो बोलता हूँ स्कैम है। वो लोग आपको पंप एंड डंप करते, पंप एंड डंप का शायद मैंने वीडियो बनाया, याद नहीं होगा, देख लो अगर होगा तो, वरना किसी और का भी देख लो। पंप एंड डंप बहुत होता है तो वो छोड़ दो। प्रॉपर अपने पैसे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रॉपरली डालो। मेरा तो ऐसा मानना है कि आपके मेजर होल्डिंग लार्ज कैप में होना चाहिए, फिर सेकंड मेजर मिड कैप में, फिर थोड़ा स्मॉल कैप में रखो, स्मॉल कैप में भी रखो। फिर स्मॉल कैप ऐसा होता है कि अगर अच्छा है तो चल गया, नहीं तो छोड़ो। वो 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 15% रखो अपने इन्वेस्टमेंट का स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में रखो, वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ओके, ये आपका एग्जांपल है। देखो इसमें कुछ लोग हैं जिसने अपना 5 साल में इन्वेस्ट किया है, 20,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 5 साल में उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1,42,000 हुआ, तो 42,000 का गेन हुआ। अब वो 10 साल में देखो, सीधा वो 42,000, मतलब 5 साल का गैप है ना नेक्स्ट, बट वो कंपाउंडिंग वजह से 10 साल 42,000 टोटल अर्निंग का 2 लाख रुपए के ऑलमोस्ट हो गया है। फिर अब 10 साल का, नेक्स्ट 10 साल का देखो, सीधा देखो ना, लाइक 12x दिख रहा है। 12x नहीं, 6x है वो, 6x है वो, सिक्स सॉरी 6x है वो, 6x दिख रहा है पूरा क्लियरली। एंड उसके बाद 10 साल में देखो सीधा 48 हो रहा है वो। लाइक ये होती है कंपाउंडिंग। आपने 5 साल के लिए रखा, आपको सिर्फ 48,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर आपने वही चीज़ें 20,000 10 साल तक इन्वेस्ट किया, आपको 2 लाख का प्रॉफिट है। फिर अपने वो 20,000 20 साल तक इन्वेस्ट किया, 12 लाख का प्रॉफिट है। और वही अपने 20,000 30 साल तक इन्वेस्ट किया पर ईयर, आपको 48 लाख का अर्निंग हुआ है। सोचो,
आपको इन्वेस्टेड अमाउंट देखो 10 lakhs 2 lakhs 4 lakhs 6 लाख ही है, बट उसका टोटल अर्निंग देखो कंपाउंडिंग में कितना ज्यादा हो रहा है। कंपाउंडिंग लिटरली नेक्स्ट लेवल चीज है। ये इसमें एक अजम्पशन अज्यूम रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न 12% है। मैं एज ऑफ नॉट 12% इज ओके, लाइक 11 12 ओके होता है। इसमें इन्फ्लेशन रेट भी होता है, बट आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स का देखोगे ना, तो 12 से तो ज्यादा ही है। कुछ कुछ एस आई पी ने तो दिया 18 20 भी दिया है। अब भी है पराग पारिक है, बहुत सारे आईसीसी का भी है जिन्होंने दिया है। तो प्रॉपर सिलेक्शन करोगे ना अपने एसआईपी का भी, एसआईपी में भी आप देख सकते हो कि वो आपका आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो कौन से लार्ज कैप का है, मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है। आप अपने एसआईपी को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। लाइक अब अगर आप सोच रहे हो कि हर मंथ 5,000 डालूंगा, तो लाइक टू टू वन का कर सकते हो, लाइक 2 लार्ज 2 मिड 1 स्मॉल, वैसा भी कर सकते हो प्रॉपर। वो भी अच्छी प्लानिंग होती है। उसमें सब सिक्योरिटी भी रहता है, सेफ भी रहता है, क्योंकि और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। और लोगों को लगता है लार्ज कैप में कुछ पैसे नहीं बनते, ऐसा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म का एक व्यू है ना आपका कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने हैं, तो लार्ज कैप में पैसे डालो। लार्ज कैप सिक्योर भी रहता है, सेफ भी रहता है, क्योंकि अभी मार्केट बहुत गिर रहा है। मिड कैप तो भाई ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट इन द सेंस भाई ऐसा डाउन हुआ है ना, मेरे लास्ट 4 मंथ का प्रॉफिट मिड कैप का गया। सिर्फ ज्यादा नहीं, एक हफ्ता मार्केट गिरा है बस, क्योंकि मिड कैप नहीं सस्टेन करता। लार्ज कैप में ऐसा रहता है कि लोगों को भरोसा है लार्ज कैप को कुछ नहीं होगा, क्योंकि लार्ज कैप में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतने लोग लगे ना, कुछ होता नहीं। उनको होता है बट इतना भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि लार्ज कैप कुछ डाउन नहीं हुआ है, डाउन हुआ है, बट वो सिक्योर रहता है अगर प्रॉपर लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करोगे तो। खाली नजर रखने का कि क्या कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, कंपनी कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो आपको हर हर 3 4 मंथ में उनका क्वार्टर रिजल्ट आता है, तो समझ में आता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए नहीं। ठीक है। देखो एक और एग्जांपल है। 3 लोग हैं। हाँ, इसमें लाइक कंपाउंडिंग में सबसे मेन ये है ना पॉइंट, टाइमिंग का है। टाइमिंग ये आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो 3 पर्सन लोग हैं, तान्या, करीना, अनामिका। वो लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। तान्या ने 20 साल की एज में स्टार्ट किया, करीना ने 30, अनामिका ने 40। ये लोग हर मंथ 1,000 रुपये डालेंगे, 1,000 डालेंगे, 10% एनम के पर एनम से। मैं तो 12 बोला, इसमें 10 रहेगा। देखो तान्या ने क्या किया, 10,000 1,000 20 साल स्टार्ट किया और 40 साल तक डाला। उसको प्रॉफिट देखो 65 लाख का हुआ। करीना ने सिर्फ उससे 10 साल ही कम डाला है, फिर भी उसका प्रॉफिट आधे से भी कम है। और अनामिका ने उससे 20 साल कम डाला है, उसका प्रॉफिट तो बहुत ही कम है। कहाँ 65 लैक्स, कहाँ 7.5 लैक्स, आप देख सकते हो। लेकिन ये 60 का रिटर्न है। इसमें इन्फ्लेशन रेट वगैरह भी होता है, बट ये प्रॉपर एग्जांपल है कि आपको एक एसआईपी करने का व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू तो पहले इंपॉर्टेंट है। कि आपको अगर एसआईपी कर रहे हो तो 5 साल का कोई मतलब नहीं है। अनटिल अनलेस आप कुछ सेविंग कर रहे हो, कुछ बड़ा लेना है तो अलग बात है, बट आप सोच रहे हो ना कि हाँ मुझे एक प्रॉपर सेविंग करनी है, प्रॉपर फाइनेंस प्लानिंग करना है, तो आप एसआईपी खोलो तो लॉन्ग टर्म के लिए खोलो। आप इसमें 1,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा है। इसमें देखो सीधी बात है, आज से 40 साल बाद 65 लाख का क्या वैल्यू रहेगा। बट अभी 10,000 हर महीने मंथ बैंक में भी डालोगे तो एफडी रिटर्न तो 7% भी नहीं है, आज 6.77 समथिंग है। तो बहुत कम होता है। आपको ना एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि 1% से कितना फर्क पड़ता है। 10 है ना, 10 का वो 11 होता है तो कितना फर्क पड़ता है, 12 होगा तो कितना। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, शायद वो है मेरे पास। वो कितना फर्क पड़ता है वो देखो, उसमें मालूम पड़ेगा आपको। देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, देखो इसमें हाउ अ डिफरेंस ऑफ 1% रेट ऑफ रिटर्न अफेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट। देखो इसमें सिर्फ ज्यादा नहीं, हर मंथ का हर ईयर का सिर्फ 1% का फर्क पड़ा है, बट मेचोरिटी अमाउंट देखो कितना फर्क है, कितना फर्क है। देखो अब इसमें देखो जब 12% था तो 54 लैक्स थे। 13% में 1% बढ़ा, लेकिन 66 लाख। फिर उसमें 1% बढ़ा, 80 लाख। फिर देखो 15 हुआ तो 98 लाख। बहुत फर्क पड़ता है। देखो ये प्रॉपर प्रॉपर कंपाउंडिंग है। कि लोगों को लगता है कि कंपाउंडिंग कुछ नहीं, कंपाउंडिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी प्लानिंग में। आप उसमें लाइक कंपाउंडिंग करना तो आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। कि बहुत लोग होते हैं कि वो ज़्यादा नज़र नहीं रख पाते, उनके जॉब में बिजी होते हैं, तो उन लोग के लिए एसआईपी से। नहीं तो बेसिकली आप हर महीने स्टॉक में भी डाल सकते हो, बड़े बड़े स्टॉक्स में। प्रॉपर डाइवर्सिफाई करो तो आपका अमाउंट भी सेफ रहेगा, पैसे भी सही रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है आपके पैसे स्टॉक में ही बने, भाई गोल्ड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, गोल्ड में भी बना सकते हो। इसलिए तो होता है ना कि आपका इन्वेस्टमेंट एक जगह ये नहीं होना चाहिए, पूरा एक जगह नहीं होना चाहिए। आप थोड़े बहुत गोल्ड्स में डाल दो, थोड़े बहुत स्टॉक्स में रखो, थोड़ा रियल एस्टेट का भी होगा कुछ प्लानिंग तो उसमें भी कर सकते हो। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं आपके पैसे सीधा क्या रियल एस्टेट में डालने से अच्छा आप इसमें इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं है भाई। भाई बहुत सारे स्टॉक के वैल्यू है ना, 400 रुपये से 12 रुपये भी आए हैं। मैंने देखा है, मैं देख ही रहा हूँ कितने स्टॉक के वैल्यू भाई 500 थे, आज 2 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी नाम तो रिलायंस का एक है स्टॉक, यस बैंक भी देख सकते हो, सुजलॉन भी देख सकते हो। ये सब बड़े बड़े स्टॉक थे भाई एक टाइम पर, बड़े अपने 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 इसमें रूल करते थे, बट ऐसा कुछ हुआ कि डाउन हो गया। सबको लगता है कि नहीं भाई, आपको
इंस्टाग्राम पे दिखता होगा ना, सोशल मीडिया पे, कि अरे ये 10 साल का इन्वेस्टमेंट करता तो इतना हो जाता, ये एक स्टॉक उस टाइम पे लिया तो इतना होता। वो लोग सिर्फ वन साइड बताते। सेकंड साइड ये है ना भाई, कि कितने सारे स्टॉक्स ना गिर के भाई उठ भी नहीं रहे, कितने लोग का पैसे फंस गए, कितने लोग का ड्रॉप है। और हाँ, आपको बहुत सारे रील देखते होंगे, 2 रुपए का प्रीमियम गया 50 रुपया। वो सब अभी मत पढ़ो। अगर आपको ट्रेडिंग में अगर 1-2 साल का हो गया तो ही इसमें आओ। और वो भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आना ही है। प्रॉपर जॉब भी, बेहतर जॉब करो। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, ना ही कोई गैम्बलिंग है। बट प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेडिंग में घुसना, अदरवाइज आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। मैं थोड़ा कर चुका हूँ, बट मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया, इसलिए मैंने इतना नहीं किया। ठीक है, लॉस तो होते हैं, और सीधी बात है, ये बहुत कोई, मैंने आपको कोई स्टॉक के बारे में, एसआईपी के बारे में बोला नहीं, आपको डालना है वो आपकी मर्जी है, बट डाल सकते हो। ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टॉक में कि ये देखो, ये नॉर्मल एक मैंने ये तो, ये मेरा यूएसडी का मैंने ये रखा है। ज़रूरी नहीं है रुपीज़ में भी हो सकते हैं, तो सिर्फ एग्जांपल है। देखो 2 इयर्स में आपका प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल आपका सेम है, बट आपका देखो इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, मतलब वो पैसों पे इंटरेस्ट, एक प्रॉपर कंपाउंडिंग का है कि इतना डाल रहे हो तो कितना बढ़ते जा रहा है। ये प्रॉपर वे में कि आपने इन्वेस्टमेंट तो अपना सेम रहेगा हर साल। आप समझ सपोज एग्जांपल 1,000 रुपये डाल रहे हो, आप हर महीने हजार 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 डाल रहे हो। बट वो जब कंपाउंडिंग हो रहा है ना, कंपाउंडिंग में देखो 30 साल के बाद कितना रिटर्न दे रहा है। इन्फ्लेशन बात को साइड में रख देते हैं, वो तो रेट होगा ही, नो डाउट, पैसे तो ऊपर नीचे होते हैं। बट तो 30 साल के बाद रिटर्न, भाई कंपाउंडिंग असली इन्वेस्टमेंट है। मेरे सब में तो भाई, जिसको कंपाउंडिंग का नॉलेज है ना, उसने ही पैसे बनाए लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो भाई लोगों ने पैसे उड़ाए बहुत ज़्यादा। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो अपना कंपाउंडिंग के बारे में सोचो। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के प्लान में जाओ, डाइवर्सिफाई रखो, सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा डालो, कि फ्यूचर प्लानिंग अगर करनी है, नहीं तो उड़ाना है तो कैसे भी उड़ाते पब्लिक। ठीक है।